हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 संस्कृत सुरभि प्रत्यय परिचय पढ़ेंगे। धातु अथवा शब्द के अंत में जुड़कर जो विशेष अर्थ का बोध मतलब जानकारी कराते हैं वे प्रत्यय होते हैं, अथवा शब्दों या धातुओं के अंत में जो जोड़े जाते हैं वे प्रत्यय होते हैं। जैसे कृ धन कुतवंतु, क्या होगा? कृतवान। प्रिय धन तमप, प्रीतम। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। पहला कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में जोड़े जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कत्वा, ल्यप, कुतु, कत, कतवतु, तुमन, तव्यत, अनियर, श्रत, शानच आदि। दूसरा तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं वे तद्धित प्रत्यय होते हैं। जैसे तरप, तमप, अण इत्यादि। कृत प्रत्यय। पहला कृत्वा प्रत्यय। कर या करके शब्द का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए क्रियात्मक धातु में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। उपसर्ग रहित धातुओं में इसका प्रयोग होता है। धातु में कत्वा प्रत्यय के जोड़ने पर जो शब्द बनता है उसके अंत में त्वा शेष रहता है। जैसे वह पढ़कर खेलता है, सह पठित्वा, खेलती। गम प्लस कत्वा गत्वा मतलब जाकर। भू प्लस कत्वा भूत्वा मतलब होकर। पठ प्लस कत्वा पठित्वा माने पढ़कर। पी धन कत्वा पीतवा माने पीकर। लप प्रत्यय। कर या करके इस शब्द का अनुवाद करने के लिए लप प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। इसका प्रयोग केवल उपसर्ग वाले धातुओं में ही होता है। इस प्रत्यय का प्रयोग करने से जो शब्द बनता है या इस प्रत्यय का प्रयोग करने से धातु में उपसर्ग का आगम होता है उसके अंत में या शेष रहता है। जैसे संभूय। सम धन भू धन ल्यप माने होकर। आगम्य। आ धन गम धन ल्यप मतलब आकर। प्रविश्य। प्र धन विश धन ल्यप माने प्रवेश करके। प्रणम्य। प्र धन नम धन ल्यप प्रणाम करके। उपविश्य। उप धन आ धन विश धन ल्यप माने बैठकर। उपविश्य में उप धन आ धन विश धन ल्यप मतलब होता है बैठकर। तीसरा है कत प्रत्यय। पहला क्या था? कत्वा, दूसरा ल्यप, अब तीसरा है कत प्रत्यय। भूतकाल में क्रिया का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए क्रियात्मक धातु में कत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग करने से जो शब्द बनता है उसके अंत में तह शेष रहता है माने बचता है। इसका प्रयोग कर्मवाच्य वाले वाक्यों में होता है। जैसे गम धन कत गतः गया। क्रीड धन कत क्रीडितः खेला। पत धन कत पतितः माने गिरा। पा धन कत माने पितः पीतः पिया। पठ धन कत पठितः पढ़ा। लिख धन कत लिखितः लिखा। श्रु धन कत श्रुतः सुना। खाद धन कत खादितः माने खाया। चौथा है कत्वतु प्रत्यय। क्रिया का भूतकाल में अनुवाद करने के लिए क्रियात्मक धातु में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। इस प्रत्यय का प्रयोग करने से शब्द के अंत में वान या तवत शेष रहता है। इसका प्रयोग कृतवाच्य वाले वाक्यों में होता है। जैसे पठ धन कत्वतु
पठितवान या पठितवत माने पढ़ा। गम धन गतवतु गतवान या गतवत गया। हस धन गतवतु हसितवान या हसितवत हंसा। खाद धन गतवतु खादितवान या खादितवत खाया। वद धन गतवतु वदितवान या वदितवत बोला। पांचवा है तुमन प्रत्यय। तुमन प्रत्यय के लिए इस शब्द का अनुवाद करने हेतु क्रियात्मक धातु में तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग करने से बने शब्द के अंत में तुम शेष रहता है। जैसे पद धन तुमन पठितुम पढ़ने के लिए। खेल धन तुमन खेलतुम खेलने के लिए। दृश्य धन तुमन दृष्टुम देखने के लिए। गम धन तुमन गंतुम जाने के लिए। पा धन तुमन पातुम पीने के लिए। नी धन तुमन नेतुम ले जाने के लिए। छठवा है तव्यत प्रत्यय। चाहिए इस शब्द का अनुवाद करने के लिए क्रियात्मक धातु में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग करने से जो शब्द बनता है उसे अंत में तव्य शेष रहता है। जैसे गण धन तव्य गंतव्य मतलब जाना चाहिए। लिख धनतव्यम लिख धनतव्य तव्यत लिखतव्यत लिखना चाहिए। पठ धनतव्यत पठितव्य पढ़ना चाहिए। हस धनतव्यत हसितव्य हंसना चाहिए। सातवां है अनियर प्रत्यय। योग्य शब्द के लिए संस्कृत में अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग करने से जो शब्द बनता है उसके अंत में अनीय शेष रहता है। पठ धन अनियर पठनीय पढ़ने योग्य। गम धन अनियर गमनीय जाने योग्य। दृश्य धन अनियर दर्शनीय देखने योग्य। चल धन अनियर चलनीय चलने योग्य। आठवां है शत प्रत्यय। शत्र हुआ हुई या हुए। इस शब्द का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए शत प्रत्यय का प्रयोग होता है। शत प्रत्यय का प्रयोग केवल परस्मैपदी धातुओं में होता है। इस प्रत्यय का प्रयोग करने से जो शब्द बनता है उसके अंत में अन या अत शेष रहता है। जैसे पठ धन शत पठन या पठन। गम धन शत गच्छन या गच्छत। लिख धन शत लिखन या लिखत। वट धन शत वदतु या वदत। धाव धन शत धावन या धावत। अब है शानय। शानय प्रत्यय हुआ हुई या हुए का अनुवाद करने के लिए शानय प्रत्यय का प्रयोग होता है। शानय प्रत्यय का प्रयोग केवल आत्मनेय पदों में होता है। आत्मनेय पदी में होता है। इसका प्रयोग करने से जो शब्द बनता है उसके अंत में मानह शेष रहता है। जैसे सेव धन शाचच शानच सेव धन शानच सेव मानह सेवा करता हुआ। लभ धन शानच लभमानः प्राप्त करता हुआ। रुच धन शानच रोचमानः अच्छा लगता हुआ। मुद धन शानच मोदमानः खुश होता हुआ। व्रत धन शानच वर्तमान होता हुआ। वृद्ध धन शानच वर्धमान पढ़ता हुआ। अब है तद्धित प्रत्यय। तरप तमप प्रत्यय। विशेषण शब्दों के भाव को बढ़ाने के लिए तरप तर एवं तरप तमप तम प्रत्ययों का प्रयोग होता है। विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली है का सामान्य अवस्था। सुंदरः रामः सुंदरः बालकः अस्ति। का उत्तर अवस्था। सुंदरतः रामः मोहनात् सुंदरतः अस्ति। गा उत्तम अवस्था। सुंदरतमः रामः सर्वेषु बालकेषु सुंदरतमः अस्ति। विशेष पहला है 2 के निर्धारण में तरप प्रत्यय होता है। दूसरा बहुत के निर्धारण में तमप प्रत्यय होता है। 2 के निर्धारण में तरप प्रत्यय होता है और बहुत के निर्धारण में तमप प्रत्यय होता है। शब्द अर्थ तरप प्रत्यय अर्थ तमप प्रत्यय अर्थ। अल्प अर्थ है कम। लघु छोटा। गुरु बड़ा। महान बड़ा।
उच्चः ऊंचा, तरः प्रत्यय अर्थ अल्पतरः अधिक कम अर्थ लघुतरः अधिक छोटा, गुरुतरः सबसे बड़ा, महत्तरः अधिक बड़ा, उच्चतरः अधिक ऊंचा। तम प्रत्यय अर्थ अल्पतमः सबसे अधिक कम, लघुतमः सबसे अधिक छोटा, गुरुतमः सबसे अधिक बड़ा, महत्तम सबसे अधिक बड़ा, उच्चतमः सबसे अधिक ऊंचा। हाँ तो बच्चों, ये हमारा प्रत्यय परिचय पूर्ण हुआ।